नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आध्यात्म विद रश्मि में। श्राद्ध पक्ष में पिंडदान के लिए देश विदेश से लोग भारत स्थित जिस स्थान पर पहुंचते हैं वह है एक बिहार में स्थित गया। यहाँ श्राद्ध पक्ष के दौरान लाखों की संख्या में लोग हर रोज पहुंचते हैं। पूरे 15 दिन के दौरान लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर अपने पूर्वजों का पिंडदान तर्पण आदि करते हैं। हालांकि बताया जाता है कि इस स्थान पर श्राद्ध पक्ष के अतिरिक्त भी विशेष तिथियों पर आकर पिंडदान किया जा सकता है। इस स्थान की अधिक मान्यता का एक कारण यह भी है कि यहाँ स्वयं भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने पिताजी दशरथ के का पिंडदान करने के लिए पहुंचे थे। एक कथा के अनुसार भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ पिताजी का श्राद्ध करने गया धाम पहुंचे थे। ये दोनों ज़रूरी सामान लेने के लिए चले जाते हैं और माता सीता उनकी प्रतीक्षा करती हैं। दिन बीतने लगता है और राम जी और लक्ष्मण जी के आगमन में देरी हो जाती है। श्राद्ध का उत्तम समय निकलता जाता है। इतने में दोपहर के वक्त उसी स्थान पर जहां माता सीता लक्ष्मण का इंतजार कर रही होती हैं, दशरथ की आत्मा आकर उनसे पिंडदान मांगती है। इस पर माता सीता फल्गु नदी के किनारे बैठकर यहाँ लगे केतकी के फूलों और गायों को साक्षी मानकर बालू के पिंड बनाकर दशरथ जी का पिंडदान कर देती हैं। थोड़ी देर बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण सामग्री लेकर लौटते हैं, तब सीता जी ने उन्हें महाराज दशरथ के पिंडदान की जानकारी देती है। इस पर श्री राम जी ने उनसे इसका प्रमाण देने के लिए कहा। तभी सीता जी ने केतकी के फूल, गाय और बालू मिट्टी से इस संबंध में बताने के लिए कहा, लेकिन वहां लगे वट वृक्ष के अलावा किसी ने भी सीता जी के पक्ष में नहीं बताया। फिर सीता जी ने महाराज दशरथ की आत्मा का ध्यान करके उन्हीं से इस संबंध में बताने के लिए प्रार्थना की। माता सीता के स्मरण करते ही स्वयं महाराज दशरथ की आत्मा प्रकट होती है और सीता जी द्वारा दिए गए पिंडदान की बात बताई जाती है। इस पर श्री राम आश्वस्त होते हैं, लेकिन फल्गु नदी और केतकी के फूलों के झूठ बोलने पर सीता जी को बहुत क्रोध आता है और उन्हें वे श्राप दे देती हैं। सीता जी ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि जा, तू केवल नाम की ही नदी रहेगी, तेरा सारा पानी सूख जाएगा। तब से लेकर आज तक फल्गु नदी का सारा पानी सूखा हुआ है। नदी के तट पर मौजूद सीता कुंड का पानी भी सूखा हुआ है, इसलिए आज भी यहाँ बालू मिट्टी या रेत से ही पिंडदान किया जाता है। गाय को भी उन्होंने श्राप दिया कि पूज्य होकर भी तू लोगों का झूठा ही खाएगी। वहीं केतकी के फूलों को भी श्राप मिला कि पूजा में उनका उपयोग कभी नहीं किया जाएगा। सिर्फ माता सीता के पक्ष में वट वृक्ष ने सत्य बोला था, इसलिए सीता जी ने उसे दीर्घायु होने का वरदान दिया और कहा कि हर सुहागन स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी, जिसकी वजह से वट वृक्ष हजारों सालों तक पुराने देखने के लिए मिलते रहेंगे और विभिन्न त्योहारों पर वट वृक्ष की पूजा भी की जाएगी। यहाँ आज भी माता सीता, राम, लक्ष्मण जी के आगमन के निशान देखने को मिलते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, माता सीता की जय, लक्ष्मण भैया की जय। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।